वंदे मातरम। हम लोगों को ये बताया जाता है कि गणित बहुत कठिन है, इतना कठिन बता देते हैं लोग गणित को कि हम और उसे मान भी लेते हैं, हम उसे मान भी लेते हैं कि गणित बहुत कठिन है। और यहीं से शुरुआत होती है गणित की कठिनता की, कि गणित बहुत कठिन है। और ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। गणित से सरल कोई दूसरा सब्जेक्ट है ही नहीं। गणित बहुत आसान सब्जेक्ट है। बाकी सब सब्जेक्ट्स के मुकाबले अगर हम गणित में देखें तो बहुत ही कम बातों को याद रखकर हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। बाकी सब सब्जेक्ट में 100 बातें अगर आपको याद करनी होती है किसी चीज़ को समझने और आगे बढ़ने के लिए, किसी एग्जाम को फाइट करने के लिए, तो गणित में केवल और केवल 10 चीज़ें याद करनी होंगी, यानी 10 गुना सरल है बाकी सब सब्जेक्टों के मुकाबले। तो सबसे पहले तो आपको इस बात की आवश्यकता है कि आप गणित को सरल स्वीकार करें, फिर देखिए गणित सरल हो जाएगी, बहुत आसान हो जाएगी। तो पूरी तरह से गणित को जानिए। गणित बहुत आसान है, अभ्यास का विषय है। आप जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे गणित उतनी ही सरल होती जाएगी। शुरू की थोड़ी सी मेहनत और बाद का लंबा आराम। किसी दूसरे सब्जेक्ट में अगर आपको एग्जाम देने जाना है तो पहले दिन से आप पूरा कोर्स करने में लग जाते हैं, सारे कोर्स को रिवाइज करना जरूरी होता है। जबकि गणित में आपको सारी चीज़ें ऑलरेडी याद होती है, क्योंकि अभ्यास करने से चीज़ें याद हो जाती है, इसलिए गणित बहुत आसान है। आइए हम गणित को आसान बनाने के लिए शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल फाउंडेशन से शुरू करते हैं। गणित को संख्याओं से शुरू करते हैं और गणित किस प्रकार से उन संख्याओं पर अपना महल खड़ा करती है आप भी खड़ा करते जाइए और अपनी गणित की कमजोरी को दूर कीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं संख्याओं की। तो सबसे पहले जो अंक हमारे काम आते हैं वो है 1, 2, 3, 4, 5। और इन अंकों की आवश्यकता महसूस हुई, हम कह सकते हैं कि इन अंकों की खोज हुई। अब इन अंकों की खोज प्राकृतिक रूप से हुई गिनने के लिए, किन्हीं भी चीजों को गिनने के लिए इन अंकों की खोज हुई। तो इन अंकों को हम कहते हैं प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं, इन अंकों को हम कहते हैं प्राकृत संख्याएं। कुछ समय बाद जीरो की खोज भी हो गई, कुछ समय के बाद जीरो भी खोज लिया गया। तो ये लीजिए हमने जीरो भी शामिल कर दिया। अब जीरो खोज लिया तो पुरानी संख्याएं गायब थोड़ी हो गई, वो एज इट इज हैं। तो जीरो खोजा गया और पुरानी संख्याओं को इसके साथ ले लिया गया, और इस प्रकार जो संख्याएं प्राप्त हुई तो मनुष्य ने यह मान लिया कि अब हमारी संख्याएं पूरी हो चुकी है। इसलिए इन संख्याओं को कहा गया पूर्ण संख्याएं। इन संख्याओं को कहा गया पूर्ण संख्याएं। तो ये सब हमारी पूर्ण संख्याएं हो गई। और जब जैसे जैसे आवश्यकता बढ़ती है वैसे वैसे नए नए आविष्कार होते हैं, नई नई खोजें होती है। तो आवश्यकता बढ़ने पर ये जो प्राकृत संख्याएं हैं 1, 2, 3 अनंत तक, इनको ऋणात्मक रूप में भी स्वीकार किया गया और इनको लिखा गया -1, -2, -3 और इस प्रकार से माइनस अनंत तक। और इन संख्याओं को कहा गया पूर्णांक संख्याएं। इन संख्याओं को क्या कहा गया? पूर्णांक संख्याएं। तो इस प्रकार से हमें पूर्णांक संख्याएं मिली जो होती है 0, 1, 2, 3 अनंत तक और -1, -2, -3 अनंत तक। यानी यहां से हम शुरू करें तो ये है हमारी धनात्मक संख्याएं। ये कौन सी है? धनात्मक संख्याएं। और इधर -1 से हम चलें तो ये हमारी है ऋणात्मक संख्याएं। ये हमारी है ऋणात्मक संख्याएं। तो इन धनात्मक संख्याओं को कहा जाता है धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक संख्याओं को क्या कहा जाता है? धनात्मक पूर्णांक। और ऋणात्मक संख्याओं को क्या कहा जाता है? ऋणात्मक पूर्णांक। और जो बीच में एक अकेला बचा शून्य, ये शून्य ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है, इसलिए इसे कहा गया है शून्य पूर्णांक। इसे शून्य पूर्णांक कहते हैं। शून्य ना तो धनात्मक संख्या होती है और ना ही ऋणात्मक होती है। तो ये संख्याएं हम यहां तक लेते हैं और अब बात करते हैं इन संख्याओं पर, संक्रियाओं की। यानी पूर्णांक संख्याओं को किस प्रकार से गणित में हम जोड़ते हैं, घटाते हैं, बाकी करते हैं, गुणा करते हैं, ये चीज देखते हैं। क्योंकि ये जो जोड़ बाकी गुणा भाग वाली संख्या है ना,
ये जैसे ही माइनस वाली संख्याएं आती है 10th क्लास के 80% बच्चे तक यहां गच्चा खा जाते हैं, वो भी जवाब गलत दे जाते हैं, क्योंकि जिसने पहले ढंग से सीखा नहीं वो जवाब ढंग से दे नहीं पाता है। गणित ऐसा सब्जेक्ट है जो आपने आज सीखा है वो कल भी काम आएगा। 6 क्लास में जो आपने सीखा है या 1 से 5 तक जो आपने सीखा है वो आपके 6, 7, 8, 9, 10 सब में काम आता है। तो 6 क्लास में जो सीखेंगे वो 10 तक कैसे काम नहीं आएगा। गणित सिर्फ और सिर्फ इसीलिए स्पेशल है कि अब तक आपने गणित में जितना पढ़ा है वो आपकी अगली क्लास में भी काम आएगा। गणित आपको भूलने की अनुमति नहीं देती, और सिर्फ इस वजह से आप कहते हैं कि गणित कठिन है। गणित कठिन नहीं है, अभ्यास करोगे तो बहुत आसान है। चलिए हम शुरू करते हैं पूर्णांक संख्याओं पर संक्रियाएं कैसे होती है। आप जानते हैं कि गणित में संक्रियाएं 4 होती है। कितनी संक्रियाएं होती है गणित में? 4 संक्रियाएं होती है। कौन कौन सी? एक तो योग, एक घटाओ, एक गुणा और एक भाग। आपको यह भी पता है कि गणित डिपेंड इन चारों पर करती है। जोड़, बाकी, गुणा, भाग जिसको आ गया उसको गणित आ गई। तो देखिए अब आपको भी आने वाली है। योग संक्रिया का अध्ययन करते हैं सबसे पहले कि किस प्रकार से हम योग संक्रिया को काम में लेते हैं। देखिए इसके लिए मैं लेता हूं एक एग्जांपल, और एग्जांपल में हम लेते हैं कि 10 और 5 को जोड़ो। 10 और 5 को जोड़िए। लीजिए साहब 10 और 5 को जोड़ते हैं। तो ये तो लिखा मैंने 10, ये लिखा 5 और ये लिखा जोड़ का चिन्ह, क्योंकि जोड़ना है तो दोनों के बीच में जोड़ का चिन्ह लगाना है। और आपने आंसर बता दिया मुझे 15। सही है, आंसर आपका आ गया। कोई मुश्किल नहीं, बहुत आसान। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे आगे देखिए होता है क्या। मैं इस बार -10 लेता हूं और 5 को जोड़ते हैं। -10 और 5 को जोड़ते हैं इस बार हम। तो ये लीजिए मैंने लिखा -10 और ये जोड़ का चिन्ह और ये 5। और फिर से फटाक से आंसर बता दीजिए, क्या आंसर आएगा? कितना? 15। गलत जवाब। क्यों? क्योंकि इतनी आसानी से आंसर नहीं आने वाला है। ये जो जनाब है ना, ये माइनस, ये जरा दूसरे किस्म के हैं। तो जरा इनको देखिए हम कैसे करते हैं। योग और व्यवकलन दोनों संक्रियाओं के लिए एक नियम लगता है। वो नियम क्या है? संख्या का चिन्ह 5 का चिन्ह है प्लस और 10 का चिन्ह है माइनस। इसी के आधार पर हम ये कहते हैं कि 10 ऋणात्मक संख्या है और 5 धनात्मक संख्या है। तो संख्या के जो ये चिन्ह है, इन चिन्हों के आधार पर हम योग और व्यवकलन करते हैं। अगर दोनों संख्याओं के चिन्ह एक जैसे होते हैं तो हम योग करते हैं, और दोनों संख्याओं के चिन्ह अलग अलग होते हैं, जैसे एक का माइनस और एक का प्लस है, तो हम व्यवकलन करते हैं, घटाते हैं। तो यहां दोनों संख्याओं के चिन्ह अलग अलग है तो क्या करेंगे? घटाएंगे। घटाइए। 10 में से 5 घटाएंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं हम। तो 10 में से हम 5 घटाएंगे तो कितना आएगा? 5। और जोड़ और घटाव करने के बाद हम बड़ी संख्या का चिन्ह भी लगाते हैं। तो बड़ी संख्या कौन है दोनों में से? 10। 10 का चिन्ह क्या है? ऋण, माइनस चिन्ह। तो वो माइनस चिन्ह हम यहां लगाएंगे, तो ये हमारा आंसर -5 आता है। और ये बिल्कुल सही आंसर है। अब आप कहोगे कि आपने ऊपर तो नियम फॉलो किया ही नहीं, फिर भी सही कैसे हुआ? अजी आपको पता नहीं है, आपने चाहे गौर नहीं किया, लेकिन नियम वहां ऑटोमेटिक फॉलो हो रहा है। कैसे हो रहा है? देखिए 10 का चिन्ह प्लस, लिखने की आवश्यकता नहीं होती लेकिन हम जानते हैं प्लस, और 5 का चिन्ह भी प्लस। दोनों चिन्ह एक जैसे हुए कि नहीं हुए? और एक जैसे चिन्ह होने पर संख्याओं को जोड़ा जाता है। तो हमने 10 और 5 को जोड़ दिया, 15 आएगा। और बड़ी संख्या का चिन्ह फिर लगाया जाता है। तो बड़ी संख्या 10, 10 का चिन्ह प्लस, हमने प्लस लगा दिया, इसलिए 15 हमारा आंसर आ गया। और ये बिल्कुल सही है ना? आसान। चलिए आगे और समझते हैं हम इस चीज को। इस बार मैं
10 और -5 लेता हूं कि 10 और -5 को जोड़ो। इन दोनों को जोड़ते हैं, देखिए इस बार क्या आता है। लीजिए मैंने लिखा 10, जोड़ना है इसलिए जोड़ का चिन्ह लगाया, और -5 को जोड़ना है तो -5 भी लिख दिया। अब मुझे आंसर लिखना है, लेकिन उससे पहले एक चीज और देखनी होगी हमें कि ये दो चिन्ह पास पास आ गए। ब्रैकेट में हमने लिखा ताकि अलग से दिखा सकें कि 5 का चिन्ह माइनस है, यानी 5 एक ऋणात्मक संख्या है और ये धन चिन्ह यहाँ पर संक्रिया को प्रदर्शित कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हम करते क्या हैं, ये याद रखिएगा। ऐसी कंडीशन में सबसे पहले हमें इन दोनों चिन्हों को गुणा करना होता है। इन दोनों चिन्हों को गुणा करना होता है। अच्छा, चिन्ह गुणा कैसे होते हैं, बिल्कुल मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं। अगर प्लस चिन्ह को गुणा करते हैं प्लस चिन्ह के साथ तो प्लस ही आता है, और माइनस चिन्ह को गुणा करते हैं माइनस के साथ तो भी प्लस आता है। माइनस चिन्ह को गुणा करते हैं प्लस के साथ तो माइनस आता है, और प्लस चिन्ह को गुणा करते हैं माइनस के साथ तो भी माइनस आता है। आप यहां देख रहे हैं कि दोनों कंडीशन में एक जैसे चिन्ह गुणा हो रहे हैं, यानी कि समान चिन्ह गुणा हो रहे हैं। समान चिन्ह गुणा हो रहे हैं तो कौन सा चिन्ह आ रहा है, प्लस का। और जब असमान चिन्ह गुणा हो रहे हैं, एक बार प्लस और एक बार माइनस है, यानी अलग अलग चिन्ह गुणा हो रहे हैं, यानी असमान चिन्ह गुणा हो रहे हैं। जब असमान चिन्ह गुणा हो रहे हैं तो क्या आ रहा है, माइनस। यानी चिन्हों का गुणा भी इसी प्रकार से होता है जिस प्रकार हम योग और व्यवकलन संक्रिया कर रहे हैं। योग संक्रिया और व्यवकलन संक्रिया में हम यही देख रहे हैं कि समान चिन्ह गुणा होने पर जोड़ा जाता है, और योग और व्यवकलन संक्रिया में हम यही देख रहे हैं कि समान चिन्ह होने पर संख्याओं को जोड़ा जाता है और असमान चिन्ह होने पर संख्याओं को घटाया जाता है। और जब ये संख्याएं गुणा होती है तो चिन्हों के गुणा में भी यही बात लागू होती है। समान चिन्ह अगर गुणा होते हैं तो जोड़ का चिन्ह आता है, और असमान चिन्ह गुणा होते हैं तो माइनस का चिन्ह आता है। देखिए हम चलते हैं आगे। इस -5 वाले माइनस और इस प्लस को हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, प्लस माइनस माइनस, और 5 को यूं का यूं लिख देंगे। और अब इसे सॉल्व करेंगे तो साहब सॉल्व कीजिए। 10 में से 5 गया तो 5। अच्छा, क्यों घटाया, 5 का चिन्ह माइनस है, 10 का चिन्ह प्लस है, अलग अलग चिन्ह इसलिए हमने घटा दिया। और बड़ी संख्या का चिन्ह लगाइए, बड़ी संख्या 10 है और 10 का चिन्ह क्या है, प्लस, तो प्लस लगा दिया। ये हमारा आंसर हो गया। एक और एग्जांपल लीजिए, आपको और स्पष्ट हो जाएगा। इस बार में -10 और -5 यानी दोनों ही संख्याओं को हम ऋणात्मक लेते हैं और उनका योग करते हैं। इन दोनों को जोड़ते हैं हम। चलो जोड़ो ही लिखते हैं। लो साहब, -10 प्लस -5 दोनों को जोड़ते हैं। दोनों संख्या लिख ली, बीच में प्लस का चिन्ह लगा दिया, बराबर -10 का -10 और प्लस -5। आप कहेंगे आपने ये माइनस यूं का यूं लिख दिया तो इसको भी यूं का यूं लिख देते, यहां प्लस है तो यहां भी तो प्लस है ना। गुड क्वेश्चन। ये प्लस है तो ये प्लस भी इस माइनस से गुणा होके ही तो यहां आएगा, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं। आगे आइए। दोनों संख्याएं ऋणात्मक है, दोनों संख्याओं के चिन्ह माइनस है, यानी कि दोनों एक जैसे चिन्ह वाली संख्याएं हैं, तो हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 10 और 5 15, और बड़ी संख्या का चिन्ह लगाएंगे। बड़ी संख्या कौन है, 10, 10 का चिन्ह माइनस हमने यहां लगा दिया, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो योग संक्रिया में मूल रूप से निकल कर क्या चीज आ रही है, ये चीज निकल के आ रही है। पहली बात हमारे पास निकल के आ रही है, समान चिन्ह वाली संख्याएं, समान चिन्ह वाली संख्याएं है तो क्या करते हैं, समान चिन्ह वाली संख्याएं जोड़ते हैं। और दूसरी बात ये आ रही है निकल के कि असमान चिन्ह वाली संख्याएं,
अगर संख्याओं के चिन्ह असमान है तो असमान चिन्ह वाली संख्याएं, इनके साथ क्या करते हैं हम, इनको हम घटाते हैं। इनको क्या करते हैं हम, घटाते हैं। अगर संख्याओं के चिन्ह असमान है तो उन्हें घटाएंगे। और तीसरी बात यह है कि जोड़ने या घटाने के बाद, यानी कि आंसर के साथ अंत में हम क्या करते हैं, बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं। बड़ी संख्या का चिन्ह लगाया जाता है, बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं। और इस प्रकार से हमारी योग और व्यवकलन संक्रिया पूरी हो जाती है। केवल इन 3 बातों का ध्यान रखकर। आवश्यकता बीच में पड़ती है इस चीज की। अब हम लेते हैं घटाओ संक्रिया। तो घटाओ संक्रिया में देखिए कैसे सवाल होते हैं। लीजिए हम योग संक्रिया को रफ कर दूं, मैं इन्हें समाप्त करके घटाओ संक्रिया बढ़ाते हैं। नियम एज इट इज रहने देता हूं ताकि आपको ध्यान रहे। अब हम लेते हैं घटाओ संक्रिया। घटाओ संक्रिया ये लीजिए। तो लीजिए साहब, घटाओ संक्रिया के लिए भी हम वही एग्जांपल लेते हैं। पहला एग्जांपल हम ले लेते हैं 10 में से 5 घटाओ। 10 में से 5 घटाओ। तो ये लीजिए साहब, ये 10 और ये इनमें से हमने 5 को घटाने के लिए लिख दिया। जिस में से घटाना है उसे पहले लिखा जाता है, जिसको घटाना है 10 में से 5 को घटाओ, तो जिसको घटाना है उसे बाद में लिखा जाता है। और अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, ये तो आपको आता है, लेकिन देख लीजिए यहां भी हमारा ये नियम लागू होता है। 10 का चिन्ह प्लस है, 5 का चिन्ह माइनस है, दोनों संख्याओं के चिन्ह अलग अलग हैं, तो अलग अलग चिन्ह होने की वजह से हम इनको घटाएंगे। 10 में से 5 गया तो 5 आएंगे और बड़ी संख्या का चिन्ह लगाएंगे। बड़ी संख्या 10, 10 का चिन्ह प्लस, प्लस को हमने लगा दिया और ये हमारा आंसर आ गया। लीजिए सेकेंड एग्जांपल, -10 में से घटाते हैं हम किसको, 5 को। -10 में से 5 को घटाओ। वेरी गुड। ये लीजिए -10 लिखा, ये घटाना है 5 को। और अब आप इसे सॉल्व कर दीजिए, क्योंकि ये तो वही सवाल हो गया जैसे हमने भी किया था। बहुत आसान है, दोनों संख्याओं के चिन्ह एक जैसे, इसलिए जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद बड़ी संख्या का चिन्ह लगा देंगे। बड़ी संख्या 10, 10 का चिन्ह माइनस, तो ये हमने माइनस लगा दिया और हमारा आंसर आ गया। तीसरा एग्जांपल लीजिए, 10 में से इस बार मैं -5 घटाता हूं। संख्याएं वही लिए मैंने ताकि आपको बहुत आसानी से बात समझ में आ जाए, क्योंकि जोड़ना और बाकी करना तो आपको आता है, प्रॉब्लम आपके साथ करते हैं ये चिन्ह। तो इन चिन्हों की कहानी भी जरा समझ लीजिए कि ये कैसा व्यवहार करते हैं। ये लीजिए 10 लिखा, घटाना है तो माइनस लगाया। किसको घटाना है कि -5 को, क्योंकि 5 के साथ माइनस है इसलिए मैंने इसे ब्रैकेट में लिख दिया। अब घटाइए, वही बात, दोनों चिन्ह पास पास आ गए तो ब्रैकेट का मतलब गुणा, यानी कि हमें इनको गुणा करना है। तो पहले लिखेंगे 10 और दोनों चिन्हों को गुणा करेंगे तो क्या आएगा, प्लस। यानी हमें क्या करना है, प्लस लगाना है दोनों को गुणा करने पर। और 5। अब आप इनको सॉल्व कर दीजिए। दोनों संख्याओं के चिन्ह एक जैसे, ये भी प्लस और ये भी प्लस, दोनों को जोड़ देंगे। समान चिन्ह होने पर जोड़ते हैं और बड़ी संख्या का चिन्ह लगाएंगे। बड़ी संख्या प्लस है, प्लस आएगा, यानी कि हमारा आंसर ये आ गया। अब आप चौथा एग्जांपल और ले लीजिए, जिसमें हम दोनों संख्याओं को ऋणात्मक लेते हैं। -10 में से -5 को घटाओ। -10 में से -5 को घटाओ, माइनस वाली संख्या है इसलिए ब्रैकेट में लिख दें। -10 इसमें से घटाना है -5। आइए सॉल्व करते हैं, वही बात, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस, सॉरी प्लस माइनस माइनस हो गया तो 10 तो लिखूं पहले, ये लीजिए। और माइनस माइनस प्लस, 5 का 5। और अब हम इसे सॉल्व करेंगे। दोनों संख्याओं के चिन्ह अलग अलग हैं तो क्या करेंगे, घटाएंगे। 10 में से 5 गए तो 5 आ गए। अब क्या करेंगे, बड़ी संख्या का चिन्ह लगाएंगे। बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस,
ये लीजिए आपकी योग और घटाओ संक्रिया कंप्लीट। तो आ गई समझ में? पक्का आ गई होगी आपके, मुझे पूरा विश्वास है। नहीं आई हो तो आप रिपीट कीजिए वीडियो को, वापस से देखिए, आपको समझ में आएगा। चलिए अब हम चलते हैं गुणन संक्रिया की तरफ। सौरभ कर दूं? अब हम गुणन संक्रिया पर चलते हैं और गुणन संक्रिया में हम क्या करेंगे? चिन्हों का गुणा। देखिए गुणन संक्रिया में संख्याएं तो गुणा होगी ही होगी, लेकिन संख्याओं के साथ संख्याओं के चिन्ह भी गुणा होते हैं। देखिए हम गुणा संक्रिया की बात कर रहे हैं। पहला एग्जांपल मैं ले लेता हूं, 10 को 5 से गुणा कर। तो हम 10 गुणा 5 कर देंगे और 10 पंजे 50 हमारा आंसर आ गया। तो सिंपल है, संख्याएं गुणा होती है तो उनके चिन्ह भी गुणा करना मत भूलिए। हम गलती यही करते हैं। तो चिन्ह कौन से हैं? 5 का चिन्ह क्या है? प्लस। 10 का चिन्ह क्या है? प्लस। प्लस से प्लस को गुणा करेंगे तो क्या आएगा? एक बार चिन्हों के गुणा लिख दूं। समान संख्याएं अगर समान चिन्ह, माइनस को गुणा करें माइनस से तो प्लस आएगा, प्लस को गुणा करें प्लस से तो भी प्लस आएगा। आपको जो बात बताई मैंने, समान चिन्ह, अगर समान चिन्ह गुणा होते हैं, समान चिन्ह गुणा होते हैं तो हमेशा प्लस आता है। और जब असमान चिन्ह गुणा होंगे, माइनस को प्लस से करूं तो माइनस आएगा और प्लस को गुणा करूं माइनस से तो भी माइनस ही आएगा। ये ध्यान रखिए, यहाँ असमान चिन्ह गुणा हो रहे हैं। जब भी असमान चिन्ह गुणा होते हैं, असमान चिन्ह गुणा होते हैं तो हमेशा माइनस आता है और समान चिन्ह गुणा होने पर हमेशा प्लस आता है। सिर्फ 2 बातें, तो 4 चीजें याद हो रही हैं। आइए, प्लस से प्लस को गुणा किया तो प्लस आया। आप कहेंगे सर जब दोनों ही प्लस किए तो फिर चिन्हों को गुणा करने की आवश्यकता कहाँ है? बिल्कुल, अगर यहाँ चिन्ह दोनों धनात्मक संख्या है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रॉब्लम तो क्रिएट करते हैं ये जनाब, ये जहां आ जाते हैं ना, वहां कीड़ा करे बिना नहीं रहते हैं। तो इनसे बचने की जरूरत होती है। अगर यहाँ आपने ध्यान नहीं दिया चिन्हों के गुणा का तो भी आपका जवाब सही होगा। लेकिन बेसिक नियम की बात की थी तो मैं बेसिक नियम बता रहा हूं। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, -10 को 5 से गुणा। -10 को 5 से गुणा करो तो लीजिए, -10 लिखा और गुणा कर रहे हैं 5 से। यहां आपको चिन्ह का गुणा करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि माइनस आ गया, तो इन जनाब का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। 10 को 5 से गुणा कर दीजिए 50 और चिन्हों को गुणा कीजिए। इसका चिन्ह प्लस है और इसका चिन्ह माइनस है, तो माइनस को प्लस से गुणा करूंगा तो क्या आएगा? माइनस। असमान चिन्ह गुणा होने पर क्या आएगा? माइनस। यह आपका आंसर हो गया। तीसरा एग्जांपल लेते हैं, 10 को -5 से गुणा करते हैं। 10 को -5 से गुणा करो तो लीजिए, ये हमने 10 लिखा, ये गुणा और ये -5। संख्याओं को गुणा कर दीजिए, सिंपल सा, 10 पंजे 50। लेकिन चिन्हों को गुणा करना मत भूलिए। ये माइनस और ये प्लस, प्लस और माइनस गुणा होंगे तो अलग अलग चिन्ह गुणा हो रहे हैं तो क्या आएगा? माइनस। और ये हमारा जवाब आ गया, कहीं कुछ गलत नहीं। ये एग्जांपल भी लीजिए, -10 को -5 से गुणा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये लीजिए, ये लिखिए, ब्रैकेट में लिखते हैं, -10 को गुणा करना है -5 से तो कर दीजिए, 5 50। दोनों के चिन्हों को भी गुणा करना होगा। जब भी माइनस अंकल आते हैं तो इनको गुणा करना नहीं भूलना चाहिए। माइनस से माइनस गुणा होगा तो क्या आएगा? प्लस। माइनस से माइनस गुणा होगा तो प्लस। समान चिन्ह इसलिए गुणा होने पर प्लस आएगा, प्लस को लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए आपका जवाब क्या हो गया? 50। तो देखा आपने, केवल छोटी सी बातें ध्यान रखनी है और आपका गुणा भी हो गया। देखिए, जो काम गुणन संक्रिया में हुआ है वही काम भाग संक्रिया में होगा। बहुत आसान है ये चीजें, कठिन तो हम लोगों ने बना रखा है। इनको अभ्यास नहीं करते, प्रॉपर ध्यान नहीं रखते तो कठिन हो जाती है चीजें। भाग संक्रिया में आइए,
भाग संक्रिया में भी मैं यही एग्जांपल लेता हूं ताकि आप ढंग से इस चीज को समझ सकें। मैं एग्जांपल लेता हूं 10 में 5 का भाग दीजिए। 10 में 5 का भाग दीजिए, तो आप कैसे लिखेंगे इसे? 10 भाग 5। और आप जानते हैं 5 दूनी 10, 2 आएगा। आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं जो आगे काम आएगी, कैलकुलेशन में बहुत काम आती है। भाग को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10/5। ऐसे क्यों लिख सकते हैं? अजी साहब ये लिखने की तो अनुमति चिन्ह देता है, चिन्ह बना ही ऐसे ही है। देखिए ये भाग का चिन्ह है, यहां कोई संख्या इस बिंदी की जगह और इस बिंदी की जगह भी कोई संख्या, तो ऐसा लिखा जाता है। इसीलिए ऐसा लिखो चाहे ऐसा लिखो, बात एक ही है। तो हमें 10 में 5 का भाग देना है, इसका मतलब ये होता है हमेशा ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या का भाग दिया जाता है। तो 5 दूनी 10 और आपका आंसर बिल्कुल सही है। आप फिर कहेंगे सर चिन्ह का ध्यान नहीं दिया। बिल्कुल, ये धनात्मक संख्या और ये धनात्मक संख्या दोनों ही धनात्मक संख्याएं हैं। धनात्मक संख्याओं में भाग लगेगा तो धन चिन्ह ही आएगा, यानी समान संख्याएं, समान चिन्ह वाली संख्याएं हैं तो भाग देने पर हमेशा धन चिन्ह वाली यानी धनात्मक संख्या ही प्राप्त होगी। अब हम बात करते हैं -10 में 5 का भाग देते हैं। -10 में 5 का भाग देते हैं। आइए -10 भाग 5 हम लिख सकते हैं -10/5 और भाग देंगे तो उत्तर तो आपको पता है 2 आएगा। लेकिन बात यह है कि प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा। देखिए इसका चिन्ह माइनस है, इसका चिन्ह प्लस है, अलग अलग चिन्ह, और जब अलग अलग चिन्ह हो तो आंसर का कौन सा आएगा? ऋणात्मक, यानी माइनस आएगा। तो -2 इसका आंसर होगा। तीसरा एग्जांपल लीजिए, 10 में -5 का भाग दीजिए। 10 में किसका भाग देंगे हम? -5 का। तो 10 में -5 का भाग दीजिए। ये 10 लिखा, ये भाग, और किसका भाग दे रहे हैं? -5 का। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और 5 का भाग देंगे तो आपको पता है कि उत्तर तो 2 ही आएगा। लेकिन चिन्ह कौन सा आएगा? असमान चिन्ह, अलग अलग चिन्ह, तो अलग अलग चिन्ह होने पर क्या आएगा? माइनस। तो -2 इसका आंसर होगा। और अंतिम एग्जांपल, -10 में -5, -10 में -5 का भाग दीजिए। तो लीजिए -10 भाग देना है -5 का, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं -10/-5। भाग दिया तो 2 आएगा। दोनों संख्याओं के चिन्ह एक जैसे, तो आंसर में चिन्ह कौन सा आएगा? प्लस, और प्लस को लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो समझ गए आप। अब यहाँ एक बात मैं आपको और बता दूं कि इस कंडीशन में आप कहते हैं काटना, ऊपर वाली संख्या को हमेशा नीचे वाली संख्या से, नीचे वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या से काट सकते हैं। काटने का मतलब होता है भाग देना। भाग देते हैं तो चिन्ह को चिन्ह से काट देते हैं, वो काटने का मतलब यही है। अब आप समझ रहे होंगे कि क्यों काट देते हैं, काटने का क्या मतलब होता है। तो देखो एक ही बात कई तरीके से सीखने को मिलती है, आप किसी एक तरीके से याद रख लीजिए, कहीं कोई गलती नहीं होगी। बहुत आसान है। गुणन संक्रिया में किसी भी संख्या को किसी भी संख्या से गुणा कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन भाग संक्रिया में ये जरूरी है कि किसमें किसका भाग देना है। इसलिए जिसमें भाग देना है वो ऊपर रहती है, जिसका भाग देना है वो नीचे रहती है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना जरूरी होता है। तो मानता हूं कि आपको ये संक्रियाएं निश्चित रूप से आ गई होंगी। आसान है, सीखिए और इनका अभ्यास कीजिए, पक्का आ जाएगी और कभी कोई गलती नहीं होगी। धन्यवाद। जय हिंद।